इस जेल से भागना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ फैला हुआ था गहरा और खतरनाक समुंदर। एक दिन एक कैदी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। सब कैदियों को इकट्ठा करके जेलर ने सबके सामने उसका गला काट दिया, ताकि बाकी कैदी सबक लें और दोबारा भागने की सोच भी न सके। उस कैदी की लाश को बाहर फेंकने का काम माइक और उसके दोस्त को दिया गया। डेड बॉडी को बोरी में भरकर जैसे ही वे बाहर ले गए, माइक का दोस्त खून देखकर सदमे में कांपने लगा। गार्ड ने उसे जोर से हंटर से मारना शुरू कर दिया। अपने दोस्त को बचाने के लिए माइक ने पास पड़ा पत्थर उठाया और गार्ड के सिर पर जोर से दे मारा। गार्ड बेहोश हो गया और उसी मौके का फायदा उठाकर माइक जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह पकड़ा जाता है। अब उसे सजा मिली, 2 साल अंधेरी कोठरी की। उधर माइक का दोस्त अच्छे बर्ताव के कारण जेल में एक बेहतर काम पा लेता है। इधर 2 साल बाद जब माइक बाहर आता है तो वह बेहोशी का नाटक करता है और उसे जेल के हॉस्पिटल में रखा जाता है। वहीं पर उसका दोस्त उससे मिलने आता है। माइक उसे एक नया भागने का प्लान बताता है। वह डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली नींद की गोलियां मुंह में छिपाकर रखता है और उन्हें अपने दोस्त को दे देता है। उसी शाम गार्डों के लिए जेल में फिल्म चलाई जाती है। यही माइक का दोस्त शराब में उन गोलियों का पाउडर मिलाता है। एक एक करके वह सभी गार्ड को शराब देता है और धीरे धीरे सारे गार्ड बेहोश होकर गिर जाते हैं। माइक, उसका दोस्त और एक और साथी जेल की दीवार से छलांग लगाते हैं और आजादी की तरफ भाग निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ लुटेरों से होती है। वे अपनी सारी बची खुची रकम देकर उनसे एक नाव खरीदते हैं। उस नाव से वे गहरे समुद्र में निकल जाते हैं और एक छोटे से द्वीप कोलंबिया पहुंचते हैं। लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। वहां की एक नन पुलिस को उनके बारे में खबर दे देती है। पुलिस आती है और उन्हें पकड़कर फिर से कैद कर लेती है। अब माइक को 5 साल के लिए फिर से अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 5 साल बाद जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसे ऐसी जेल में ले जाया जाता है जहां कोई गार्ड नहीं होता। इस जेल की असली सुरक्षा थी चारों तरफ फैला खतरनाक समुद्र। वहीं माइक की मुलाकात उसके पुराने दोस्त से होती है, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। एक दिन माइक सुबह का सूरज देख रहा होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वह नारियल समुद्र में फेंकता है और देखता है कि नारियल पानी पर आसानी से तैर रहा है। यहीं से उसके दिमाग में आजादी की उम्मीद जागती है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बड़ी बोरी में ढेर सारे नारियल भरता है और उसे रस्सी से अच्छी तरह बांध देता है। लेकिन उसका दोस्त अब बूढ़ा हो चुका था। वह भागने से इनकार कर देता है। वह माइक से कहता है, अब मेरी आजादी यहीं है, तुम अकेले जाओ। माइक उसे गले लगाता है और भारी मन से अलविदा कहता है। फिर वह उस बोरी को समुद्र में फेंकता है और खुद छलांग लगा देता है। लहरें उसे बार बार नीचे धकेलती हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उसे आगे बढ़ाते हैं। आखिरकार माइक समुद्र के पार पहुंचकर अपनी आजादी पा लेता है।